अंदर बड़ी और आपका आज स्वागत है। कल था साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड मैच और भाई न्यूजीलैंड ऐसे लगा जैसे आंधी की तरह आया और तूफान की तरह वापस चला गया, खेल के चला गया सब कुछ कसम से। जिस तरीके से वो अपनी इनिंग्स खेला है। और आज मैच है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, तो देखते हैं कि लगान वसूलने का टाइम आ गया है। हाँ, लेकिन डर भी ऑनेस्टली लग रहा है क्योंकि मैंने साउथ अफ्रीका वाले मैच में ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। डर के आगे जीत है, बिल्कुल, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में क्या डिस्कशन होती है वो जानते हैं और टाइटल पूछते हैं मोहतम से। भाई टाइटल है विल देयर बी बैटिंग मेनिया एट वानखेड़े इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड सेमीफाइनल प्रीव्यू जतिन सापरू। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर का फॉलो करेंगे चैनल को, उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर का फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 13 साल हो गए मेरे को मुंबई में रहते हुए और एक चीज सीखी है, इस शहर में हर कोई किसी ना किसी सपने को चेज करने आता है और अगर मेहनत और जिद होना तो इस शहर आपको निराश कम ही करता है। ऐसे ही अपने फाइनल के एक और ट्रॉफी के सपने को चेज करते हुए दो टीम्स आ गई हैं जो इस टूर्नामेंट को दो बार जीत चुकी हैं और दोनों ही टीम्स खुश होंगी कि वानखेड़े पे खेल रही हैं क्योंकि ये दोनों जो बैटिंग ऑर्डर्स है ना, इनका अब भी वो पीक करना बाकी है। तो शायद इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के सफर में जब हम इंडिया और इंग्लैंड की कहानी देखते हैं उससे एक और चीज पता चलती है कि T20 में शायद देयर इजंट अ परफेक्ट गेम। T20 खेल है कि कितने हीरोज आप तलाश सकते हो, कैसे मैचेस आप मुश्किल से भी जीत सकते हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। लेकिन इंडिया के लिए 5 अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स रहे हैं। इंग्लैंड ने थोड़ा ज्यादा डिपेंड किया है विल जैक्स पे। ये क्लैश ऑफ द टाइटंस एक शूट आउट होने वाला है। तो इंडिया ईडन के बाद क्या थोड़े टैक्टिकल चेंजेस कर सकती है, रन चेज कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी, इस सब की बात कर लेते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, इंडिया मेक्स इट अहमदाबाद। समय वन टिप वन एंड विद जतिन सापरू, ब्रॉट यू बाय एशियन पेंट्स का। फैंस का मूड बनाने के लिए इससे बेहतर कोई एंथम हो ही नहीं सकता। ये क्रिकेट एंथम रंग दे इंडिया, ये मेरे तो सारा टाइम मन में चलता रहता है यार, टीवी पे चलता है, मेरी रील्स में चलता है, बिकॉज आई एम कंप्लीटली इन सिंक विद दिस सॉन्ग। इसके जो बोल हैं, इसकी जो धुन है, इसके जो म्यूजिक वीडियो में कलर्स हैं, फैंस के चेहरे दिखाए गए, इमोशंस दिखाए गए, वो पूरी तरीके से इन सिंक है हमारे पूरे इंडिया के फैंस के इमोशन के साथ। तो अगर आप भी इन सब इमोशंस को फील कर रहे हो और अपनी टीम को चेयर करने के लिए सेमीफाइनल के लिए वीडियो बना रहे हो तो फिर रंग दे इंडिया के इस क्रिकेट एंथम का इस्तेमाल करो। इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो, एशियन पेंट्स को टैग करो एंड यू कैन विन। सिलेक्ट एंट्रीज विल विन। वीडियो के एंड में आई विल टेल यू आपको क्या करना है, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं सेमीफाइनल का प्रीव्यू। 2017 से इंडिया कोई T20 इंटरनेशनल वानखेड़े पे नहीं हारी है। पहली शुरुआत हमारी यही हुई थी यूएसए के सामने, 77 पे 6 हो गए थे। भूल जाइए उस मैच को। आई थिंक वर्ल्ड कप का प्रेशर, दबाव, द ओकेजन, अ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइमर्स और यूएसए की अच्छी रणनीतियां, वो ऑलमोस्ट एक थोड़ा अनॉमली सा था। अमूमन होता नहीं, लेकिन एक के बाद एक विकेट्स गिरती रही। लेकिन आई थिंक ऐसा कुछ होगा नहीं इस मैच में। ये दिल भी कह रहा है, ये दिमाग भी कह रहा है और ये इंडिया का फॉर्म भी कह रहा है। अब आप पूरी तरीके से ना वो वर्ल्ड कप को ऑब्जॉर्व कर चुके हो। नाउ इट्स अबाउट जस्ट स्पीकिंग। वो प्रेशर, ये वर्ल्ड कप में यू नो हाउ डू आई हैंडल द ओकेजन, वो सब अब काफी पीछे हो गया। दोनों टीम्स की ख्वाहिश क्या है कि यहां पे बड़े रन बने। इंग्लैंड अपना एक मैच हारी थी वेस्ट इंडीज से, उसमें चेज नहीं कर पाई थी। लेकिन दो खिलाड़ी जो पलक झपकते अपनी टीम के लिए मैच जिता सकते हैं ना, वो दोनों ही खिलाड़ी फॉर्म के थोड़े रूठे हैं। तकदीर जो है थोड़ी रूठी है। एक उनमें से T20 का बेताज बादशाह है इंग्लैंड का, व्हाइट बॉल क्रिकेट का बेताज बादशाह है, वो है जॉस बटलर। और दूसरे भारत के अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 150 बनाया। लेकिन इन दोनों बैटर्स ने अब तक टोटल 100 रन पूरे नहीं किए हैं यार। मैंने तो जॉस बटलर को पिछले मैच में जब आउट होते हुए देखा था ना, मन ही मन सोच रहा था इतना बड़ा खिलाड़ी है, ही इज अ वंडरफुल गाय, कहीं ना ये बोल देंगे मेरा हो गया यार, कोई ऐसा बड़ा फैसला ना ले। लेकिन टीम ने उस मैच को जीता। रियान अहमद टुवर्ड्स द एंड, विल जैक्स, जबरदस्त उस मैच को जीता इंग्लैंड ने। एंड उसके बाद जॉस बटलर इज अ प्लेयर ऑफ पेडिग्री। और हैरी ब्रूक ने बहुत अच्छी बातें की हैं कि यार ये हमारे फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्लेयर है। एंड जॉस बटलर के लिए भी नाउ इज द टाइम, अभिषेक के लिए नाउ इज द टाइम। जो बीत गई सो बात गई, आप सेमीफाइनल में आ गए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहां पे विकेट बैटिंग के लिए अच्छी है, इस ग्राउंड का बहुत अच्छा अंदाजा है क्योंकि जॉस बटलर ने यहां सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने T20 में 100 बनाए, उन्होंने 50s बनाई है, 600 से ऊपर रन है उनके वानखेड़े पे। और अभिषेक शर्मा ने 1 साल पहले इसी मैदान पे इसी टीम के सामने शतक लगा के अपने रुतबे की बुनियाद रखी थी। तो ये दो प्लेयर्स जो है ना, इनका इस मैच में फॉर्म में वापसी करने का बहुत बड़ा साइन है। और इंडिया को यही पूरी कोशिश करनी है कि जॉस बटलर फॉर्म में ना आए। इस मैच के सबसे बड़े दावपेच इंडिया के लिए क्या है? आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट द बैटिंग यहां मुझे लग रहा है अच्छे से फायर करेगी। मतलब आप इंडिया की टीम उठा के देख लीजिए, उसमें आपको मुंबई इंडियंस के
सारे मैच विनर्स का कोर दिखता है, जिनको बहुत अच्छे से इस मैदान का अंदाजा है। ईशान किशन अब मुंबई के लिए नहीं खेलते, लेकिन इस टीम के साथ सीजन जीत चुके हैं, इस मैदान पे बहुत तगड़ी बैटिंग कर चुके हैं। सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे, उनके नंबर देखिए, मुंबई के लिए आखिरी जो उन्होंने कुछ मैचेस खेले थे, मतलब ऐसा गजब का सीजन था कि आज तक नहीं भूलता। हार्दिक पांड्या इस टीम के कैप्टन है। शिवम दुबे लोकल मुंबई बॉय है, वानखेड़े का, उनको बहुत अच्छा अंदाजा है। जसप्रीत बुमराह टेक अ बाउ सर, जीनियस की बात कुछ देर में करते हैं। उसी के साथ साथ सामने वाली टीम में जॉस बटलर ने भी मुंबई से खेला है, विल जैक्स अभी मुंबई का हिस्सा है, दे नो दिस ग्राउंड वेरी वेल यार। लेकिन इंग्लैंड कि इस टीम में अगर उनको बड़ा स्कोर बनाना है, उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं और वो तीनों 1, 2, 3 पे बैटिंग कर रहे हैं। आई नो विल जैक्स नंबर 7 पे आके एक खतरा बन सकते हैं। अब तक इंग्लैंड के ऑलमोस्ट 4 मैचेस तो उन्होंने जिताए हैं अपने लोअर ऑर्डर रन से, लेकिन फिल सॉल्ट, जॉस बटलर और हैरी ब्रूक, इंडिया को इन तीनों को जितनी जल्दी हो सकता है आउट करना है, क्योंकि इन तीनों के बैट में से अगर एक बड़ी पारी नहीं आती तो इंग्लैंड वो बड़ा स्कोर बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा डिप हो जाते हैं। तो पिछले मैच में हमने देखा वेस्ट इंडीज ने शे होप के साथ ओपन किया, रॉस्टन चेज के साथ, लेकिन यहां पे इंग्लैंड पावर प्ले को मैक्सिमाइज करने की पूरी तरीके से देखिएगा, खास करके अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो फिर यहां के इंडिया प्लान बदल सकती है। पिछले मैच में आपने हार्दिक पांड्या और अर्शदीप के साथ ओपन कराया, लेकिन यहां पे हो सकता है इंडिया गोज बैक टू जसप्रीत बुमराह। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह शुरुआत में विकेट चाहिए, एंड सिर्फ जसप्रीत बुमराह से नहीं, अर्शदीप सिंह 15 ओवर उन्होंने पावर प्ले में डाले हैं, सिर्फ 3 विकेटें मिली हैं। ओवरऑल आप नंबर्स देखते हैं, दे नॉट बैड, लेकिन पावर प्ले में विकेट्स अर्शदीप सिंह की सबसे इंपॉर्टेंट अहमियत है भारत के लिए, खास करके जब बुमराह के साथ खेलते हैं। तो अर्शदीप सिंह को भी यहां पे स्विंग मिलेगी, अच्छे मैचअप्स हैं, दोनों राइट हैंडर्स हैं, बाहर की तरफ भी स्विंग कराते हुए पिछले मैच में देखा, बहुत अच्छा ओपनिंग ओवर डाला था उन्होंने। तो इंडिया को अपने दोनों प्रीमियम स्ट्राइक बॉलर से स्ट्राइक्स चाहिए, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि हैरी ब्रूक दूसरे या तीसरे ओवर में बैटिंग करने आ जाए, और पावर प्ले के अंदर अंदर अगर आप इन तीनों के विकेट या इन तीनों में से कम 2 विकेट निकाल सकते हैं तो आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। अब मैचअप्स की जब हम बात करते हैं, जॉस बटलर को बुमराह ने 14 पारियों में 4 बार आउट किया, स्ट्राइक रेट उनका 90 से कम का है, बिल्कुल बनता है बुमराह का डालना। अब अर्शदीप और बुमराह के बाद इंडिया की एक सोच रह सकती है कि अक्षर पटेल सामने 2 राइट हैंडर्स हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, बाद में भी आपको राइट हैंडर्स मिलेंगे। एक ओवर तो वरुण चक्रवर्ती का आप बिल्कुल डलवाएंगे पावर प्ले में, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने जॉस बटलर को 9 पारियों में 5 बार आउट किया है। स्ट्राइक रेट 145 का है, लेकिन 5 बार आउट किया है। और फिर अगर आप हैरी ब्रूक की तरफ जाते हैं, वहां पे भी वरुण चक्रवर्ती इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने उनको 5 पारियों में 3 बार आउट किया वरुण चक्रवर्ती ने। स्ट्राइक रेट वहां भी 150 का है, लेकिन एवरेज कम है। इंडिया के लिए ये मैचअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद बेथल को स्टार्ट्स मिली है, टॉम बैंटन को स्टार्ट्स मिली है, इंडिया के अगेंस्ट तो खेले भी नहीं है। सैम करन, विल जैक्स, बैटिंग तो इंग्लैंड में सभी करते हैं, लेकिन जो नींव रखनी है, जो फाउंडेशन रखनी है, जो स्कोर को 195, 200, 210 पे ले जा सकता है, उसके लिए सॉल्ट, बटलर और ब्रूक को शांत रखना जरूरी है। सो इंडिया यहां पे डिफेंसिव नहीं, प्लान ए फॉर अटैक की सोच के साथ उतरती दिख सकती है। अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती आपके 3 प्रमुख वेपन्स हैं, और उनका आप इस्तेमाल करके इंग्लैंड के इन प्लेयर्स को रोकना चाहेंगे। अब जब आप बैटिंग की तरफ आते हैं, इंग्लैंड क्या सोचेगी? प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। इंडिया के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होता नहीं देख रहा, इंग्लैंड के प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। सॉल्ट, बटलर, ब्रूक, बेथल, बैंटन, सैम करन, विल जैक्स। अब इसके बाद पिछले मुकाबले में आपने 3 स्पिनर खिलाए थे, आदिल रशीद थे, लियम डॉसन थे, और आपके पास रेहान अहमद थे। रेहान अहमद ने दिखा दिया कि कितने मैच में वो बैट के साथ भी बन सकते हैं, एंड इंग्लैंड विल बी वेरी टेम्प्टेड रेहान अहमद को खिलाने के लिए। लियम डॉसन बाएं हाथ के स्पिनर है, इंडिया के पास इतने लेफ्ट हैंडर्स है। सो व्हाट इंग्लैंड कैन डू इज, वो डॉसन की जगह जेमी ओवरटन को वापस लाएंगे। आपके पास आर्चर, ओवरटन और सैम करन 3 पेस के ऑप्शंस हैं, और आप रेहान अहमद और राशिद और आर्चर के साथ कंप्लीट करेंगे। सो 2 रिस्ट स्पिनर्स और साथ में विल जैक्स जो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करेंगे। इंग्लैंड के पास 3 स्पिनर्स हैं, और इंग्लैंड के पास 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स, और सैम करन जो फास्ट बॉलिंग के साथ साथ बहुत सारी वेरिएशंस लेके आएंगे। बट इट्स दिस ग्राउंड, अभी पिच देखी है नहीं तो कौन सी विकेट है, लेकिन यहां शाम को ड्यू आएगा। दिन में गर्मी बढ़ गई है मुंबई में, तो शाम को ड्यू के साथ विकेट बेहतर हो जाती है, ये हम लगातार देखते आए। सो टॉस अगेन बिकम्स क्रूशियल, और अगर टॉस नहीं भी जीते देन इंडिया या इंग्लैंड जो भी है, दे विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, क्योंकि यहां पे आप 200 से ऊपर का आंकड़ा बिल्कुल तलाशना चाहेंगे। दिस इज वन ऑफ दोज ग्राउंड्स, और ये दोनों टीम्स के पास वो बैटिंग डेप्थ है। बट अगेन, एंड मैं जानता हूं पिछले कुछ मैचेस से ना ये बात चल रही है कि यार हमारी इकोनॉमी रेट बढ़ रही है, हमारे बॉलर्स पे काफी प्रेशर डाला जा रहा है, बट ये T20 फॉर्मेट है यार, यहां हर मैच में सारे बॉलर्स के 6, 6.5, 7 की इकोनॉमी से बॉलिंग नहीं होती। तो अगर आप 40 रन भी दे रहे हो और एक विकेट निकाल के दे रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कोई भी जो बॉलर है वो 40 से ऊपर, दे डोंट गेट इनटू द टेरिटरी
ट्रैजेक्टरी ऑफ 50, 52, 55 रन, क्योंकि वहां पे फिर आपकी मजबूरी है कि आपको 6 बॉलर के पास जाना पड़ता है और 6 बॉलर यहां पे अटैक होता आप देख सकते हैं। इट इज वन ऑफ दोस ग्राउंड्स, क्योंकि बाउंड्रीज बहुत छोटी है, बॉल बहुत ट्रैवल करती है। तो अगेन इंडिया वुड बी होपिंग कि जो 5 प्रमुख बॉलर्स हैं वो 40 के ऊपर की रेंज में ना जाएं, और ये कॉम्पनसेट हो जाता है यार। बुमराह की इकॉनमी 6, 6.5 की है, किसी की इकॉनमी 8.5, 9 की हो जाती है। दैट इज फाइन एज लॉन्ग एज बॉलिंग यूनिट किसी एक बॉलर का बहुत खराब दिन ना हो, क्योंकि फिर आपको छठे बॉलर की तरफ जाना पड़ता है। वरुण चक्रवर्ती के सामने इंटरेस्टिंगली टीम्स ये प्लान कर रही हैं, हट के उनको खेल रही हैं, स्टेप आउट करके खेल रही हैं। सो आई थिंक वरुण चक्रवर्ती को यूज कैसे करते हैं सूर्य कुमार यादव, जब एकदम प्रेशर टाइट हो रहा है उस टाइम पे ला सकते हैं, बिकॉज एक विकेट का कॉन्फिडेंस है, ही इज नॉट गोइंग टू बी टू वरीड। लेकिन इस मैच में इंग्लैंड कैसे खेलती है, दे आर गोइंग टू ट्राई एंड टेक हिम डाउन। एक बार फिर से इंग्लैंड की कोशिश रहेगी कि किसी ना किसी एक बॉलर को टेक डाउन करके इंडिया को मजबूर करें वो अपने 6 बॉलर की तरफ जाएं। दिस इज गोइंग टू बी अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट। टॉस बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल, लेकिन मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि इंडिया इस मुकाबले को जीत जाएगी और हम अहमदाबाद के फाइनल में पहुंच जाएंगे। बट इट्स अ गेम दैट यू डोंट वांट टू मिस आउट। यस मास्टर, you want to watch the game? Come here. Era good luck charm. Master Iman Sapru is good luck charm. ये खा रहा है खाना। I'm going to go join him for lunch. बाकी जो पेट पूजा है वो हमारे बैटर्स कर लें। आप अगर अपनी रील्स बना रहे हो प्लीज यूज एशियन पेंट्स का ये रंग दे इंडिया एंथम। आपकी रील्स तो अच्छी बनेंगी और उसके साथ साथ आपके पास चांस है प्राइज भी जीतने का। मुझे टैग करो, एशियन पेंट्स को टैग करो, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, बट यू स्टैंड अ चांस टू विन प्राइजेस। आई विल सी यू वानखेड़े से शाम 5:30 बजे। फिंगर्स क्रॉस्ड, वी आर ऑफ टू अहमदाबाद। भाई कल का जो मैच था ना, क्योंकि जो मैच हम एक हालत देख रहे थे, मैच की जो एक सिचुएशन देख रहे थे, तो उसे देखकर तो ना ये लग रहा था कि भाई बड़ा अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो चीज़ें आपको देखने को मिली। क्योंकि न्यूजीलैंड जो है भाई, कल न्यूजीलैंड ने जो किया है ना वो वाकई में लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी कि बहुत कम विकेटों पे उन्होंने बहुत जल्दी जो है मैच जो है वो ख़त्म कर दिया। अब आज के मैच की अगर बात की जाए ना, तो आज का मैच जो है ना उससे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड जो है वो होने वाला है, क्योंकि आज दोनों टीम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बिल्कुल, सेमीफाइनल्स तक जो टीम्स पहुंचती हैं वो बहुत अच्छा खेलती हैं, इसी वजह से वो वहाँ पर पहुंचती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो जो टॉस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बोला कि ड्यू पड़ती है और फिर ड्यू के बाद आपको पता है कि जिस तरीके से गेम हो जाती है और बैट्समैन को जिस तरह की एक उनके लिए भी कंडीशन हो जाती है, तो वो काफ़ी फिर अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बोला कि जितने भी प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी खेल चुके हैं, एक तो उनको आइडिया है, जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, उन सब पर भी उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। अब डिपेंड करता है कि जब टाइम आता है तो किस तरीके से गेम जो है खेली जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स होते हैं उन पर भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। सेमीफाइनल्स का वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बट समटाइम्स टीम्स इतना फॉर्म में आई होती हैं। जैसे मैं सीरियसली कल के मैच की बात करूं तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड की टीम जिस तरीके से फॉर्म में थी और साउथ अफ्रीका की टीम इस पूरे मतलब टूर्नामेंट में हमने देखा कि एक भी मैच नहीं हारी, और जिस तरह से वो कल हारी है गेम। लेकिन इसके साथ साथ मैं साउथ अफ्रीका की तारीफ भी करूंगी कि जैसे उनकी विकेट्स इतनी जल्दी गिर गई थी, 5 आई थिंक 80 पे 5 गिर गई थी, और फिर उसके बाद वो इतना स्कोर लेकर गए थे, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात हम लोग कहेंगे। मतलब स्कोर टीम्स, इतनी बड़ी टीम्स के लिए तो मुझे लगता है कि ये स्कोर कोई बहुत बड़ा नहीं होता, बट स्टिल वहाँ से फिर भी आगे लेकर चलना। इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया भी बहुत अच्छी टीम है, और इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड भी अच्छी टीम है। और जिस तरीके से जतिन सर ने बताया भी कि पहली 3 जो बैट्समैन हैं उनको कहीं ना कहीं पर ढेर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनकी विकेट जल्दी ले ली तो फिर कहीं ना कहीं पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आ सकती हैं। लेकिन पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ी टीम्स है ना, इनको बहुत अच्छे से आता है कि किस तरीके से ना बहुत अटपटी सिचुएशन में से निकलना भी, क्योंकि वो ऑब्वियसली इतनी ट्रेनिंग कर चुके होते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ मुझे लगता है कि वो जो है ना दूसरी टीम्स के जो प्लेयर्स हैं ना उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व जो है वो करते होंगे, क्योंकि वैसे भी भाई अगर हम देखें तो इस यानी कि T20 में हमें ये चीज़ देखने को मिली कि बहुत सारी टीमों ने एक दूसरे के साथ खेलने से पहले उन्हें ऑब्जर्व किया है कि भाई उनका जो है बॉलिंग कराने का तरीका क्या है, अगर वो बैटिंग में जा रहे हैं तो उनका वहाँ पे खेलने का तरीका जो है वो क्या है। तो उस लिहाज से जो है ना दूसरी टीम को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम जो है वो दिया गया। जैसे हम USA की टीम की बात करें तो उनका मैंने सुना था कि उन्होंने जो है वो पहले इंडियन टीम्स के साथ मैच से पहले काफ़ी ज़्यादा उन्हें देखा
देखा था। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान के साथ मैच होना था, वो जो हमने सूर्या कुमार यादव हैं उन्हें देखा था कि वो जो है वो उसी स्टाइल में जो है बॉलिंग कराने की कोशिश कर रहे थे, जिस स्टाइल जो एक नया था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि भाई आप अपना होमवर्क कितना करते हैं। हाँ, बट ये अभी से स्टार्ट नहीं है, ये हमेशा मैंने ऑब्जर्व अब किया है। जितने भी जो नए लोग आते हैं ऑब्वियसली उनको देखना पड़ता है, बट जो पहले के लोग हैं उनकी वीडियोस वगैरह, उनका स्टाइल वगैरह तो मुझे लगता है कि ये देखकर ही आते हैं और कॉपी करते हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ है जो कि ऑब्जर्व की जा सकती, जिससे आप अपने जो ऑपोजिट टीम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है वो आउट कर सके। बाकी हम यही कहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया। आज का मैच वाकई में बहुत बड़ा मैच है और ऑब्वियसली दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती हैं और मेरी यही दुआ है कि टीम इंडिया जीते और हम टीम इंडिया को फाइनल्स में देखें। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस ने आज टिकट्स खरीदी हैं स्टेडियम की और जा रहे हैं मैच देखने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना